नमस्कार, मैं संदीप। तो आज हम बात करेंगे नी पेन के ऊपर में, उसका कारण क्या है, उसका उपचार क्या है और उसका प्रिवेंशन क्या है। और आज हम भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ भुवनेश्वर के एक मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर देवाशीष सारंगी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये बेसिकली नी का जो प्रॉब्लम है, जॉइंट का जो प्रॉब्लम है, ये क्यों होता है और किस एज में ज़्यादा होता है? नमस्कार सबको। सर, जैसे आपने बात किया घुटने के बारे में, तो घुटने का प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन है। जो जिन लोगों का उम्र हो गया है 60 साल के ऊपर, उम्र के साथ हमारे जो घुटने पर एक कार्टिलेज का कोटिंग रहता है, तो उसमें वो घिस जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ जैसे कार का टायर घिस जाता है उस तरह से घिस जाने के कारण उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। यंग लोगों में खेल कूद के कारण, फुटबॉल खेलने के कारण, क्रिकेट खेलने के कारण मोच आती है। मोच का मतलब क्या होता है? लिगामेंट में चोट आता है। तो यंग लोगों में लिगामेंट से प्रॉब्लम होता है और एजेड लोगों में कार्टिलेज का डैमेज की वजह से पेन होता है, जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं। ओके सर, ये जो अर्थराइटिस आपने बोला, इसको आप लोग कौन कौन सा टेस्ट करवाते हैं कि ये कंफर्म होता है कि अर्थराइटिस है और इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है? सर, मोस्टली तो हम एग्जामिन करके ही जान सकते हैं कि पेशेंट का ये प्रॉब्लम है। हमारा डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए एक नॉर्मल एक्सरे जरूरत पड़ता है। एजेड लोगों में जो आर्थराइटिस है वो तो एक स्टैंडिंग व्यू, मतलब पेशेंट को खड़ा करके एक्सरे लेते हैं, तो गैप कितना कमा है देखने से पता चल जाता है कि भाई इतना कार्टिलेज इसमें गया हुआ है। ये एजेड लोगों की बात है, उसमें कोई एमआरआई स्कैन जरूरत नहीं पड़ता है। यंग लोगों में हड्डी तो इंटैक्ट होता है, लिगामेंट में जो चोट आता है वो जानने के लिए यंग लोगों में एमआरआई स्कैन बहुत जरूरी होता है, जिससे क्लियर पता चलता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। ओके सर। सर, ये जो घुटने का प्रॉब्लम है या नीप का प्रॉब्लम है, तो ये इट डायरेक्टली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि लोग मूवमेंट नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते। तो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है? सर, जैसे अभी यंग लोग हैं, तो कोई फुटबॉल प्लेयर है जिसका की चोट लग के लिगामेंट तो खेल नहीं पा रहा है, तो अगर उसका लिगामेंट काफी सीवियरली डैमेज है तो एक छोटा सा लेप्रोस्कोपी, इसको आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, पेन जैसा एक छोटा सा छेद कर कर हम वो लिगामेंट को रिपेयर कर देते हैं। या अगर लिगामेंट बहुत ही डैमेज है, हम एक नया लिगामेंट बना के लगाते हैं और 6 सप्ताह लगता है उस लिगामेंट को हड्डी से जुड़ने के लिए। उसके बाद ही कैन गो बैक टू हिज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड वो ही कैन गो बैक फुल्ली बैक टू हिज कैरियर। मेरे कई पेशेंट्स हैं जो एकदम टॉप लेवल स्पोर्ट्स पर जाके उन्होंने फिर से परफॉर्म किया है सर्जरी के बाद, तो उसका कैरियर जो है बच जाता है। अब रहे जो लोग 60 साल 65 साल के हैं, उनका भी 20-25 साल लाइफ, एक्टिव लाइफ बाकी है। उनको क्लब जाना है, पार्क जाना है, बैंक जाना है, नौकरी करना है। सिर्फ घुटने के कारण वो अपना लाइफ नहीं गुजार पा रहे, सफरिंग बिकॉज ओनली ऑफ नी, बिकॉज ऑफ नी पेन। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कार्टिलेज घिस गया है उसमें कार्टिलेज का एक नया परत टाइटेनियम का होता है, लगा देते हैं, जिसको भी नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है। तो दिस इज अ लाइफ चेंजिंग सर्जरी, तो he can enjoy the remaining 20-25 years of life like a normal person. तो ये सब होता है एडवांस स्टेज के लिए। अगर अर्ली स्टेज में है तो काफी दवाइयां हैं, काफी इंजेक्शंस हैं, फिजियोथेरेपी के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। ओके सर। सर, ये जो आपने ट्रीटमेंट का ऑप्शन बोला, अगर ये दवा तक हो जाता है तब तो लोग इट्स ओके फॉर देम, बट पीपल हैव अ मिथ कि ये सर्जरी कराने में, नी रिप्लेस कराने में काफ़ी खर्चा हो जाता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर, मेडिसिन पार्ट तो कम ही है, कॉस्ट वेरी करता है हॉस्पिटल का क्वालिटी पॉलिसीज के ऊपर, क्या इम्प्लांट लगाया जा रहा है और पेशेंट का डैमेज कितना है। हम एक अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी उनका क्वालिटी पॉलिसी होता है कि जैसे एक ही ओटी होता है जिसमें सिर्फ रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है, बाकी केस नहीं होते हैं। इस पेशेंट के लिए जो यूज़ किया गया दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, टाइटेनियम या सिरेमिक इम्प्लांट्स यूज़ किया जाता है, तो ये सब के चलते कॉस्ट फैक्टर रहता है। नी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट हमारे सेंटर में 1,60,000 से लेकर लगभग 2.5 लाख तक आता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट का रिक्वायरमेंट्स कैसा है। आयुष्मान भारत कार्ड और सारे प्राइवेट इंश्योरेंसेस हमारे सेंटर में एप्लीकेबल हैं, जिसके यूज करते हुए पेशेंट को यहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकता है। रही बात लिगामेंट का जो सर्जरी है यंगस्टर्स में, उसमें भी डिपेंड करता है ये जो फैक्टर्स बोला कि हॉस्पिटल का क्वालिटी पॉलिसी और क्या इम्प्लांट और पेशेंट का इंजरी के ऊपर। इसमें मोस्ट कॉमनली एक एसीएल लिगामेंट होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो
हमारा फीमर और टिबिया मतलब जांघ का हड्डी और पाँव का हड्डी के बीच में कंट्रोल रखता है। तो उसका सर्जरी लगभग 90,000 से लेकर 1.5 लाख तक का आता है। ओके सर, अभी आपने जिक्र किया रोबोटिक टेक्नोलॉजी, तो वो क्या होता है, उससे क्या फायदे हैं? सर रोबोटिक टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारा जो सर्जरी है और प्रिसाइज हो गया है, तो इससे जो काटाकुटी है काफ़ी कम जाता है। तो जिसके चलते कि हमारा सर्जरी जो है ना बहुत ही एक्यूरेट होता है, तो माने सब मिलीमीटर लेवल तक एक्यूरेट होता है। जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही काटना पड़ता है। इससे क्या होता है कि पेशेंट का जो रिकवरी है वो बड़ा फास्ट होता है। मतलब हमारा पेशेंट 24 घंटे के अंदर चलना फिरना शुरू कर देता है, एंड within about 1 to 2 weeks he is back to almost his normal activities. तो थिंग्स अब टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहा है, तो रोबोटिक से जो रिकवरी पार्ट है वो काफ़ी फास्ट हो गया है, और जो प्रिसीजन है, हर चीज़ का एक प्रिसीजन मैटर करता है, वो बड़ा अच्छा हो गया रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज करते हुए। सर एंड द लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स, और इसका प्रिवेंशन के लिए शुरू से फ्रॉम द अर्ली एज क्या क्या करना चाहिए कि ये आर्थराइटिस वगैरह से बचा जा सके? सर जो यंगस्टर्स में लिगामेंट का इंजरी होता है उसका प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि खेलने का सही टेक्निक होना चाहिए, वार्म अप होना चाहिए, आपका जो स्पोर्ट्स गियर शूज है वो सही होना चाहिए, आपका कोच होना चाहिए, आपका मसल स्ट्रांग होना चाहिए खेलने के लिए, मसल स्ट्रेंथ होना चाहिए, नहीं तो इंजरीज का चांस बढ़ जाता है। और यही जो आर्थराइटिस होता है एजेड लोगों में, उनमें बॉडी वेट को कंट्रोल रखना जरूरी है। नीचे बैठना घुटने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब नीचे बैठ के उठते हैं तो एक आदमी का वजन मान लो 70 किलो है, उसका लगभग 4 से 5 गुना वजन घुटना पर आता है, उतना फोर्स एक्ट करता है तभी ये आदमी खड़ा होता है। तो वो अवॉइड करना है। बाकी जो भी मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटीज है, थायराइड है, वो सबको भी कंट्रोल में रखना जरूरी है। जो ओल्ड एज का आर्थराइटिस है वो एक बीमारी नहीं है, मतलब जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इफ यू लिव लॉन्ग इनफ you will get arthritis, only the extent varies. So ये सब के अगर उम्र बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत इशू आएगा, बट थोड़ा बहुत प्रिवेंटेबल तो है। ओके सर, आज आई एम वेरी श्योर दैट हमारे जो भी दर्शक है उनको बहुत सारा उपकार एंड इंफॉर्मेशन मिला होगा, एज प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे टू गेट क्योर। एंड बने रहिए हमारे साथ इसी पे, और इसमें हम लोग ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट इंजरी को लेकर और भी अपडेट डॉक्टर साहब से लाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।